स्टूडेंट्स, हमारा चैप्टर तो खत्म हुआ, लेकिन कुछ कुछ पॉइंट्स ऐसे थे जो हम लोगों को डिस्कस डिटेल में नहीं किए हैं। वो आपको अब सेल्फ स्टडी करना था और कुछ पूछना था, नहीं पूछे हैं, लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट पार्ट्स जो है मैं आपको बताती हूँ। इट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर आवर लाइफ, आवर बिहेवियर, एक्सेप्ट नो देयर हाइजीन प्रैक्टिस ड्यूरिंग एमसी। एमसी मीन्स मेंस्ट्रुअल साइकिल। तो ये सिर्फ लड़कियों ने करना है ऐसे नहीं। देखो, आपके घर में अगर लड़के हो, लेकिन आपके घर में जो लेडीज है उन लोगों को ये प्रॉब्लम होते हो तो खर्चा तो आपका होगा, और उनके तबीयत की वजह से जो भी आपको असुविधा होगी, क्योंकि माँ की तबीयत ठीक नहीं रही तो आपको खाना बनाने के नौबत आती, काम करने के, राइट। इसलिए हमको ये सब मालूम होना चाहिए और हमारे घर के वुमेन्स को भी हम इस बारे में सजेशंस दे सकते हैं। और आगे की लाइफ में तो है ही नहीं, नो प्रॉब्लम, हम वाइफ के लिए, हमारे बेटियों के लिए। तो देखो लेडीज एंड जेंट्स, अटेंड इस टॉपिक पर्सनल हाइजीन ड्यूरिंग मेंस्ट्रुअल साइकिल। ये स्पेशल हो गया, लेकिन बाकी वक्त भी ये इंफॉर्मेशन इम्पोर्टेंट है। मेन और वुमेन्स दोनों के लिए हमारे रिप्रोडक्टिव सिस्टम का पार्ट साफ रखना बहुत जरूरी है। दोनों के लिए कुछ कॉमन है, भला ही हम लोग वुमेन्स के लिए बता रहे हैं। क्यों? क्योंकि रिप्रोडक्टिव सिस्टम से संबंधित अगर हमारे ऑर्गन्स, एक्सटर्नल ऑर्गन्स अगर साफ नहीं है, क्लीन नहीं है, तो वहाँ पे इन्फेक्शन हो सकता है, और ये इन्फेक्शन अंदर तक पहुँच सकता है दोनों में। और जब अंदर तक पहुँचेगा तो स्पर्म प्रोडक्शन में, ओवम प्रोडक्शन में इफेक्ट होगा, स्पर्म ट्रांसपोर्ट में इफेक्ट होगा, सीमेन प्रोडक्शन में इफेक्ट होगा, मेन में वुमेन्स में यूटेरस में कंसीविंग मीन्स प्रेगनेंसी के लिए प्रॉब्लम होगा, क्योंकि यूटेरस में अगर प्रॉब्लम है, इन्फेक्शन है, तो इम्प्लांटेशन प्रॉपर नहीं होता। वजाइना में इन्फेक्शन है, वहाँ पे इचिंग होगी, खुजली होगी, जलन होगी, तो अपने आप ही हमारे काम पे भी असर होता है। क्योंकि आप स्कूल आ रहे हो और आपको वहाँ पे खुजली हो रही तो शर्म आती है, राइट, बराबर है। क्योंकि हमारे गाल पे अगर खुजली आ रही तो उतना नहीं लगता, लेकिन वहाँ बार बार हाथ डाल के खुजला नहीं सकते। फ्लूस मारे हम लोग स्कूल नहीं आएंगे, ऑफिस नहीं जाएंगे, तो हमारे उस पर भी ऊपर से ये इन्फेक्शन अगर अंदर तक फैल गया तो इनफर्टिलिटी होती है। इनफर्टिलिटी मैंने आपको डिटेल में पढ़ाया। इनफर्टिलिटी मीन्स रिप्रोडक्टिव एबिलिटी कम हो जाए या फिर पूरी तरह से। बहुत लोगों को बच्चे ना होने के पीछे ये भी रीजन रहता है कि बचपन में हमारे रिप्रोडक्टिव सिस्टम को इन्फेक्शन हो चुका है, बचपन में, तब ध्यान नहीं दिया गया। ये इन्फेक्शन कैसा होता है? आता है जाता है, आता है जाता है। देखो आप लोग, बारिश आ गई तो पूरे ग्राउंड में, खाली जगह में घास उग जाती है, कुछ नए नए प्लांट्स उग जाते हैं। फिर नहीं काटे तो भी कुछ दिनों के बाद वो अपने आप ग्राउंड साफ हो जाता है, बराबर है, बारिश कम होने के बाद। फिर अगले साल कोई बीज बोए नहीं बोए तो भी वो प्लांट्स फिर से आते हैं। मतलब उस पेड़ को नष्ट होने के बावजूद भी ऐसा लग रहा था कि ये खत्म हो गए, लेकिन उसकी बिजाई वहाँ पे, स्पोर्स वहाँ पे जमीन में जिंदा थी। वैसे बहुत से बैक्टीरिया, फंगस के स्पोर्स हमारे स्किन में क्या रहते, डॉर्मेंट कंडीशन में रहते, तब वो है पता नहीं चलता, उसका कोई इफेक्ट नहीं दिखता। लेकिन फिर से वो उसको जब सुटेबल कंडीशन मिल जाती है तो फिर से उसमें ग्रोथ होती है और फिर से इन्फेक्शन होती है। फंगस और बैक्टीरियल वायरल ग्रोथ इस तरह से बार बार होते रहती है। इसलिए कोई भी इन्फेक्शन हो, अपने आप 1 महीना दवाई लो नहीं लो ठीक हो जाता है, हम तब तक सहन करते रहते हैं। फिर कुछ 2-3 महीने के बाद फिर से आता है, फिर हम लोगों को लगता है पिछली बार अपने आप ठीक हो गया, चलेगा, बराबर है। फिर हम लोग उसको केयर नहीं करते। कभी कभी ऐसा होता है कि डॉक्टर की दवाई लेते ही नहीं और कुछ राख वाख डाल के कर लेते हैं, वो अपने आप ठीक हो जाता है। हमको लगता है उसकी वजह से हुआ, कुछ जड़ी राख वगैरह किसी मंत्र तंत्र से भी कर लिया, अंधश्रद्धा वाले इस तरह के भी उपाय करते हैं। और अगर उससे तो अगली बार वैसे लगता है उनको कि उसी से आराम हुआ, तब वो कोशिश करें। एक्चुअली उनका डेथ टाइम आ गया था। जो भी जिंदा ऑर्गेनिज्म है उसका कभी न कभी मरना है, उसकी एज लिमिट खत्म होने के बाद। तो अपने आप ठीक हुआ, लेकिन हम लोगों ने बीच के काल में अगर कोई राख वाख मंत्र तंत्र वाली प्रोसेस कर ली तो हमको लगता है उससे आराम होगा। एक्चुअल वो वैसा नहीं रहता। अगली बार भी हम वैसे कोशिश करते हैं। इससे कभी कभी क्या होता है कि वो बार बार आने वाला जो इन्फेक्शन होता है, 1 बार 2 बार एलर्जिक इफेक्ट्स और इस तरह के बैक्टीरियल वायरल इन्फेक्शन, उनका सेम रीजन रहता है। लेकिन अगर बार बार आता है तो फिर ये गलत है, वो एसटीडी हो सकती है, मीन्स सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीजेज, या आरटीडी हो सकते हैं, रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट डिसीजेस। ओके, तो इस तरह
उम्र के बच्चे, उनको लगता है, जिनको मालूम नहीं रहता कि हमारा तो साथ सेक्स एक्टिविटी होना नहीं है, तो फिर हम लोगों को वो बीमारी उस तरह नहीं। हम लोग अगर किसी के कपड़े शेयर करते, इनर्स कभी किसी के शेयर नहीं करना। अंडर जो कपड़े रहते, निक्कर, बनियान, स्लीप, ये रेसियर, ये नहीं करना चाहिए, इनसे भी फैलता है। ओके, इसके सिम्टम छाती पर दिखते हैं, रिप्रोडक्टिव सिस्टम में ही दिखते हैं, ऐसा नहीं कमर के नीचे ही दिखेंगे, सिरे से छाती पर दिखते हैं, मुंह में छाले आते हैं। आप लोगों को मैंने सिफिलिस और गोनोरिया का डिसीज का देखने को कहा, उसके मुंह में छाले आते हैं, छाती पर उसके लेशंस मींस चट्टे दिखने लगते हैं, दाग दिखने लगते हैं। रिप्रोडक्टिव सिस्टम के आजू बाजू में, जांघों में भी होता है, अंदर भी होता है। कुछ में खुजली होती है, जलन होती है, तो वो पता चल जाता है। कुछ में खुजली वगैरह नहीं होती, जलन नहीं होती, तो वो पता नहीं चलता, वो अंदर तक फैल जाता है। और अंदर तक फैलने के बाद फिर ये छोटेपन की जो बीमारी है, उसका परिणाम हम लोग जब जवान हो जाएंगे, शादी करेंगे और बच्चे जाएंगे, तब बच्चे नहीं होंगे। मतलब उसका इफेक्ट लॉन्ग लास्टिंग है, इसलिए हमको केयर इसी उम्र में लेना है, बाद में देखा जाएगा ऐसा नहीं है। तो अभी से हमको सतर्क रहना है कि क्लीनलीनेस, डोंट शेयर, किसी के क्लॉथ नहीं, कपड़े यूज नहीं करना चाहिए। ऊपर से गीले कपड़े या नरम कपड़े यूज नहीं करना चाहिए। निक्कर्स हमारे धूप में सूखना चाहिए, अच्छे से सूखे हुए होना चाहिए। हम लोग अगर बारिश में आधे सूखे कपड़े अगर रख देते हैं अलमारी में, वैसे यूज करते, तो ऐसे कपड़ों में फंगस, बैक्टीरिया, वायरल ग्रोथ होती है, क्योंकि हमारे शरीर की गर्मी और वो कपड़ों की नमी, गीलापन, उसमें होने वाला मॉइस्चर, ये उनके ग्रोथ के लिए बिल्कुल अच्छा होता है। देखो आप लोग, वायरल इन्फेक्शन कब ज्यादा फैलता है? जब बारिश आती रही और फिर बाद में धूप निकली, मतलब जब वातावरण बदलता है एकदम ट्रांजिशन में, उस समय ह्यूमिड वातावरण है, अभी का जैसे। देखो गर्मी होती है, धूप कम भी रहेगी तो भी गर्मी होती है, और पसीना बहुत छूटता है ना, इस टाइप का वातावरण होता है। उसमें से पानी भी है, गर्मी भी है हवा में, तो उसमें ऐसे बैक्टीरिया, फंगस, वायरस की ग्रोथ जल्दी होती है। कपड़ों में गंध आने लगती है, बराबर है, अच्छे सूखे कपड़े ले रहे, ये कपड़ों से भी हमारे अंदर वाले रिप्रोडक्टिव सिस्टम के पार्ट्स को इन्फेक्शन फैल सकता है। इसलिए क्लीनलीनेस का इतना इम्पोर्टेंस है। ये एमसी के समय भी, विदाउट एमसी के समय भी, और लड़कों में तो एमसी आना नहीं है फिर भी। तुम लोगों ने देखना है पेनिस, पेनिस का ये जो पार्ट है, इसके ऊपर ये जो स्किन होती है पेनिस के लड़कों में, ये पेनिस की स्किन ये पीछे करके, ये पीछे जाती है, ये पीछे करके ये जो पार्ट है यहाँ की अच्छे से, मतलब ये पार्ट नाजुक होता है, तो साबुन लगा के हम लोग ज्यादातर रख नहीं सकते, क्योंकि साबुन में अल्कलाइन मटेरियल ज्यादा होता है, और अल्कलाइन मटेरियल से देखो, साबुन से काम करने वाले कपड़े धोने वालों के हाथ कैसे होते हैं। अभी आप लोग अगर सैनिटाइजर यूज करेंगे तो आपके हाथ जल्दी खराब होते, रफ होते, तो यहाँ पे बार बार वो नहीं यूज कर सकते। इसलिए इसको यूज करते वक्त धोकर हट से धोना पड़ता है, साबुन लगा हट से धोना पड़ता है, साबुन लगा के ज्यादा देर रखना नहीं चाहिए, नहीं तो उसके भी दाग। यहाँ पर अगर लाल कलर का कुछ दाग दिखते हो, जलन हो रही है, खुजली हो रही है, लाल दाग दिख रहे, रैशेस, लेशंस दिख रहे, फट से दवाई लेना चाहिए, ध्यान में रखना है। इसके लिए घरेलू उपाय बताया जाता है कि तुरटी, फिटकरी, इसको पानी में, लोटा भर पानी में आप लोग थोड़ा सा घुमाओ, उसके क्या होता है, मैल जल्दी निकलता है, और उस पानी से, फिटकरी के पानी से, तुरटी के पानी से ये धोएंगे तो क्या होता है, इसके ऊपर जमा हुआ मल बिना घसे, क्योंकि इसको नाजुक होती है स्किन, तो घस नहीं सकते ज्यादा, है ना, कि सिर्फ हाथ से हम लोग ऐसे कर सकते, ब्रश नहीं लगा सकते। तो जब फिटकरी के पानी से करेंगे तो फिटकरी में मालूम है ना, मैल पानी में कर नीचे बैठ जाता है, अलग सट से होता है, तो इस तरह से ये साफ करने में आसान है। ये करना बहुत जरूरी है। मुस्लिम लोगों में सुनता करते हैं तो ये स्किन काट के पीछे लगा दी जाती है या काट ली जाती है, तो ये पार्ट पेनिस ग्लैंड ओपन रहता है, इसलिए वहां पे पसीना जमता नहीं है ज्यादा, बराबर है। हमारे शरीर में जो भी सिक्रेशंस होता है, इतना भी ढका रहे, हमको लगेगा कि हम जो उन कपड़े के तो कितने लेयर्स होते हैं, अंडरवेयर और ऊपर के कपड़े, तो कहाँ पे धूल बैठती, धूल नहीं बैठती, लेकिन हमारे बॉडी में जो पसीने का सिक्रेशन निकलता है, उसमें नमक होता है, मतलब साल्ट होता है, उसमें जो पार्ट्स होते हैं, कुछ वेस्ट मटेरियल भी आता है पसीने के साथ, है ना, वो सब यहाँ पे चिपक सकता है, उनको साफ करते रहना जरूरी है। तो इस तरह से पीछे करके साफ करना चाहिए लड़कों को, ध्यान में आ रहा है। और वहां पे देखते रहना चाहिए कि कहीं लाल दाग वगैरह नहीं आए, ऐसा अगर आए तो कुछ ना कुछ इन्फेक्शन है।
लड़कियों को बाहर से तो दिख नहीं सकता, लेकिन जलन हो रही, खुजली हो रही, कुछ व्हाइट सिक्रेशन, मेल फीमेल दोनों में व्हाइट सिक्रेशन, या फिर हमारे कफ जैसा निकलता है वैसे, या फिर नाक से तो शेमूड निकलता है, मतलब बलगम निकलते हैं, वो उनके समान भी चिकट पदार्थ ज्यादा निकलता है। फीमेल्स में यमसी के 14वें दिन के पास थोड़ा सा थोड़ा निकलता है, लेकिन बाकी टाइम पे उसको ध्यान में रखना पड़ता है। समझ में आया? तो इस तरह से क्लीनलीनेस का बहुत केयरफुली ध्यान रखना है, जितना चेहरे का रखते हैं उससे ज्यादा भी यहाँ का रखना है। ओके, हम लोग अगला वीडियो